भुसावळ येथे डॉक्टर राजेश मानवतकर यांच्या प्रचार सभेसाठी जम्मू काश्मीर येथील महिला यहाँ खासदार के प्रामुख्याने उपस्थित। और बाकी यहाँ सभा में आए हुए हमारे भाई बहन, मैं सबको अपनी तरफ से सलाम पेश करती हूँ, आदाब और नमस्कार। आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बस यहाँ पे दो चार बातें करूंगी, क्योंकि हम इतनी दूर से जम्मू कश्मीर से आए हैं। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर ने दिखाया है भाजपा सरकार को अपनी रास्ते, वही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र से, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। आप देख सकते पीछे नहीं कोई आप देख सकते हैं जात पात की लड़ाई करवाने वाले, खान पान पे लड़ाई करवाने वाले और मुस्लिम प्ले कार्ड्स पे वोट्स लेने वाली वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार है। आज हम दिखाएंगे, आज भाजपा सरकार को देख लीजिए इस भीड़ को, ये किसी पैसे से खरीदी हुई भीड़ नहीं है। जो हमारे राहुल गांधी ने नारा लगाया था, इन नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आज देखिए हमारी मोहब्बत की दुकान को लोग बाहें फैला के मोहब्बत को फैला रहे हैं। आज इस स्टेज की वसादत से भाजपा सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना है कि बड़ी बहुमत से ये जो सीट है ये डॉक्टर साहब की जोड़ी में इंशाल्लाह होगी। 20 तारीख याद रख लीजिएगा, 20 तारीख सुबह 7 बजे अपना जो कीमती वोट है वो चुनाव निशान हाथ के बटन पे आप वोट दे दीजिएगा, ताकि जो आपका वोट है वो सही हाथों में जाके आपकी सुरक्षा करे, आपके वोट की सुरक्षा करे, आपके यूथ का रोजगार के लिए बात करे, आपके माँ बहन के महफूज को तहफ्फुज के माहौल के लिए बात करे। कल आप लोगों की आवाज बन के आपकी असेंबली में जाए, आपके हकों की बात करे। इंशाल्लाह मैं इस स्टेज से यही उम्मीद करती हूँ कि जो यहाँ पे भीड़ आई हुई है, आप बड़े जज्बे के साथ 20 तारीख को निकलेंगे और अपना कीमती वो डॉक्टर साहब की जोड़ी में देंगे। शुक्रिया। रही होगी। मैं पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा हूं और मैंने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी को वापस प्लेटफॉर्म पर ले जाऊं। अरे बोलो, नरेंद्र मोदी को वापस चाय बेचने पर मजबूर? बोलो बोलो, करेंगे? हाँ, अपने यहाँ के आमदार को वापस सूटकेस उठाने पर मजबूर? अरे समझे क्या रे भाई? अपने आमदार को वापस सूटकेस उठाने पर मजबूर करेंगे? चलो आओ, वक्त कम है इसलिए मैं डायरेक्ट कहता हूं कि देखो, कांग्रेस इस वक्त मैं बड़ी खुशी के साथ कह रहा हूं कि आपको याद होगा कि मुल्क आपको याद होगा कि जब मुल्क में जालिम गोरे अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे और वो भी जुल्म कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, नाइंसाफी कर रहे थे, और उस वक्त आपको ये भी याद होगा कि मुल्क से जालिम गोरे अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे गाड़ी वालों ने, हमारे मस्जिद के इमामों ने, हमारे मदरसे में कुरान पढ़ाने वालों ने, हिंदुस्तान की तारीख, हिस्ट्री गवाह है कि दिल्ली के लाल किले से लेकर दिल्ली का, अरे बोलो किसको भगाएंगे? जोर से मजा नहीं आया, किसको भगाएंगे? हाँ, अच्छा दादा, गोरे अंग्रेज भी वही काम करते थे। जब उन्होंने देख लिया कि हिंदुस्तान में राज करना है, कुर्सी को संभाल कर रखना है, तो गोरे अंग्रेज क्या करते थे? डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाओ और राज करो। ये गोरे अंग्रेजों का स्टाइल था कि लड़ाओ और राज करो। वो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई मुल्ला और कोई पंडित एक स्टेज पर नजर आए। वो गोरे अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हिंदू मुसलमान एक हो जाए। उस वक्त भी हमारी तंजीम जमीयत उलमा और हमारे तमाम मुसलमान, हिंदू, महात्मा गांधी सबने मिलकर एक होकर गोरे अंग्रेजों को भगाया। गोरे अंग्रेज नीच हरकत करते थे हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाने की, और आज काले अंग्रेज भी वही नीच हरकत कर रहे हैं। आप देखो, अभी योगी आदित्यनाथ ने घटिया नारा लगाया। योगी आदित्यनाथ ने क्या नारा लगाया? बटोंगे। अरे बोलो,
ये घटिया नारा मेरा नहीं है, घटिया आदमी का है। किसका है? घटिया नारा क्या लगाया कि बटोगे तो कटोगे। विवेक ठाकरे साहब, मानवतकर साहब, मोहन साहब, साबिर भाई और सारे मेंबरान, सबके नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन लिखे हुए हैं, मैं बोलूंगा। मैं आज से कहता हूं, और भुसावल वालों, योगी कहता है बटोगे तो कटोगे, मोदी कहता है बटोगे तो कटोगे, लेकिन योगी को बता दो, मोदी को बता दो कि अब हम होशियार हो गए हैं, ना हम बटेंगे, अरे बोलो बोलो बोलो, ना हम, जोर से बोलो, ना हम बटेंगे, ना हम कटेंगे। एक होकर तुमको यहां से भगाएंगे, एक होकर हम तुमको यहां से भगाएंगे। और मेरे यारों, वक्त कम है इसलिए मैं तेज तेज बोल रहा हूं। अब जुल्म कितना आम हो गया आप देखो कि आज महाराष्ट्र के बदलापुर का वाकया आपको मालूम होगा। अगर ये लोग कहते हैं लाडली बहन 1500 रुपए दे रहे, इलेक्शन से पहले 5-6 हजार अकाउंट में आ गए और लाडली बहन को खुश कर रहे। अरे हम कहते हैं मोदी जी, हम कहते हैं बीजेपी वालों, हम कहते हैं अमित शाह, बहनों को 1500 रुपये मत दे। हम कहते हैं कि बहनों की सुरक्षा कर, बहनों की हिफाजत कर। आज महाराष्ट्र का हाल ही हो गया कि महाराष्ट्र के बदलापुर में 3 और 4 साल की छोटी सी मासूम बेटियों का रेप हुआ है। इतना बुरा हाल इन्होंने बना दिया, बेटियों का रेप आम हो गया। आज स्कूल जाने के लिए बेटियां डर रही है, ट्यूशन जाने के लिए बेटियां डर रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महंगाई कितनी बढ़ा दी कि 450 का सिलेंडर 1100 में पहुंचा दिया। क्यों भाई? 450 का सिलेंडर 1100 में पहुंचा दिया, महंगाई बढ़ा दिया। अच्छा कहते थे 2014 में नारा लगाते थे अच्छे दिन आएंगे, हम कहते वो हमारे। Please like, share, subscribe and press bell icon. Jai Hind.